हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस मॉडल्स के बारे में। और वो एडवांस मॉडल्स हैं दो, कैन हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब कैन हैव और कुड हैव, इसको हम यूज कहां करते हैं इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि हम लोग एडवांस मॉडल सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसमें भी पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कैन हैव और कुड हैव के बारे में। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिटेल में। कैन हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या ये दोनों एक ही है, सेंटेंस एक जैसे ही बनते हैं या अलग अलग बनते हैं, हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल डायग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले बताऊं कुछ चीज। जैसे हम लोगों ने कैन भी पढ़ा है, हमने कुड भी पढ़ा है। इन बेसिक मॉडल्स में कैन सकता सकते सकते आकर है हुआ है, या पाता पाती पाते आकर है हुआ है, ठीक है। कुड सकता सकते सकते आकर थाती थे, वो भी थाती थे होता है, लेकिन मीनिंग थोड़ा अलग है दोस्तों, ठीक है। पाता पाती पाते आकर थाती थे, वो भी कुड होता है। सका सकी सके या पाया पाई पाई, ये भी कुड होता है, ठीक है ना। ये सब पढ़ा हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए आपको मैं क्लियरली बताऊं। कैन प्रेजेंट टेंस को शो करता है, जिसमें वो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को प्रेजेंट में शो करता है। कुड जो पास्ट में, कैन का पास्ट टेंस जो पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, जो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को पास्ट में शो करता है ना। ये कैन और कुड की बात हुई। दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कैन हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर बात कर रहा हूं मैं कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या कुड जो सकता सकते सकता आकर थाती थे वाला सेंस देते हैं, क्या सेम सेंस है? मैं बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। कुड और कुड हैव दोनों ही पूरी तरह से अलग होते हैं। कुड में क्या फर्क है, कुड हैव में क्या फर्क है, ये दोस्तों मैं बात कर चुका हूं। कुड में क्या फर्क होता है और कुड हैव में क्या फर्क होता है मैं बात कर चुका हूं। फिर भी अगर बाय चांस आपको समझ में ना आता हो तो मैं बताऊं। कुड पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताता है, और कुड हैव जो होता है ना, वो पछतावे को बताता है, वो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को नहीं बताता। कैसे, मैं इसको समझाते हुए बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कैन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट के बारे में। ये होता है क्या, जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में सकता सकती सकते आकर थाती थे वाला सेंस देगा, तो हम लोग वहां पर कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं, या कुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, चाहे तो आप कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें या आप कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, मीनिंग एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पास्ट में यूज कर रहे हैं, कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बाजार जा सकता था, आई कैन हैव गॉन टू मार्केट। गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुम इंग्लिश सीख सकते थे, यू कैन हैव लर्नड इंग्लिश। मैं आपको पढ़ा सकता था, सो आई कैन हैव टॉट यू। तुम मुझे घूर सकते थे, यू कैन हैव स्टीयर्ड मी। मैं आपको चैलेंज कर सकता था, सो आई कैन हैव चैलेंज्ड यू। तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते थे, यू कैन हैव एक्सेप्टेड माय चैलेंज। राजी सर मुझे पढ़ा सकते थे, राजी सर कैन हैव टॉट मी। मैं अच्छा स्टूडेंट बन सकता था, सो आई कैन हैव बिकम अ गुड स्टूडेंट। आप कुर्सी तोड़ सकते थे, सो यू कैन हैव ब्रोकन चेयर। राम कमरा साफ कर सकता था, सो राम कैन हैव क्लीन्ड द रूम। नौकर कमरे में पोछा लगा सकता था, सो सर्वेंट कैन हैव मोप्ड इन द रूम। मोप मतलब पोछा लगाना, उसका थर्ड फॉर्म आएगा मोप्ड इन द रूम। मैं आपको समझा सकता था, सो आई कैन हैव एक्सप्लेन्ड यू। वह एनर्जेटिक बन सकता था, सो ही कैन हैव बिकम एनर्जेटिक। मैं आपको हरा सकता था, सो आई कैन हैव बिटन यू। बीट का मतलब हराना भी होता है दोस्तों, सो आई कैन हैव बिटन यू, या आई कैन हैव डिफीटेड यू। डिफीट माने भी हराना, या आई कैन हैव नॉक्ड आउट, नॉक्ड यू आउट। नॉकआउट का मतलब भी होता है हराना, यहां इसका थर्ड फॉर्म यूज होगा, सो आई कैन हैव नॉक्ड यू आउट। मैं आपको हरा सकता था। जैसे आप YouTube पर वीडियोस अपलोड कर सकते थे, तो यू कैन हैव अपलोडेड वीडियोस ऑन यूट्यूब। मैं वीडियोस बना सकता था, सो आई कैन हैव मेड वीडियोस। पांचों बनाने हैं, कैसे बनाएंगे। मैं बाजार जा सकता था, सो आई कैन हैव गॉन टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा सकता था, सो आई कैन नॉट हैव गॉन टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा सकता था, सो कैन आई हैव गॉन टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जा सकता था, सो व्हाई कैन आई हैव गॉन टू मार्केट। कौन बाजार जा सकता था, सो हु कैन हैव गॉन टू मार्केट। टीचर मुझे पढ़ा सकता था, सो टीचर कैन हैव टॉट मी। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, तो टीचर कैन हैव टॉट मी। टीचर मुझे नहीं पढ़ा सकता था, टीचर कैन नॉट हैव टॉट मी। क्या टीचर मुझे पढ़ा सकता था, सो कैन टीचर हैव टॉट मी। टीचर मुझे क्यों पढ़ा सकता था, सो व्हाई कैन टीचर हैव टॉट मी। कौन मुझे पढ़ा सकता था, सो हु कैन हैव टॉट मी।
स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख सकते थे, सो स्टूडेंट्स कैन हैव लर्नड इंग्लिश, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, टी जुड़ जाता है, द स्टूडेंट्स कैन हैव लर्नड इंग्लिश, स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं सीख सकते थे, स्टूडेंट्स कैन नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, क्या स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख सकते थे, सो कैन स्टूडेंट्स हैव लर्नड इंग्लिश, स्टूडेंट्स इंग्लिश क्यों सीख सकते थे, सो व्हाई कैन स्टूडेंट्स हैव लर्नड इंग्लिश, कौन इंग्लिश सीख सकता था, सो हु कैन हैव लर्नड इंग्लिश। मैं आपको एक्सपोज कर सकता था, एक्सपोज मतलब आपका भांडा फोड़ सकता था, सो आई कैन हैव एक्सपोज्ड यू, मैं आपको एक्सपोज नहीं कर सकता था, सो आई कैन नॉट हैव एक्सपोज्ड यू, क्या मैं आपको एक्सपोज कर सकता था, सो कैन आई हैव एक्सपोज्ड यू, मैं आपको एक्सपोज क्यों कर सकता था, व्हाई कैन आई हैव एक्सपोज्ड यू, कौन आपको एक्सपोज कर सकता था, सो हु कैन हैव एक्सपोज्ड यू। राम मेरा नाम दुनिया में फैला सकता था, सो राम कैन हैव एक्सप्लोर्ड, अब एक्सप्लोर आता है दोस्तों, एक्सप्लोर आपने सुना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट फैलाने वाला, तो एक्सप्लोर मतलब होता है फैलाना, एक्सप्लोर, सो राम कैन हैव एक्सप्लोर्ड माय नेम इन द वर्ल्ड, राम मेरा नाम दुनिया में नहीं फैला सकता था, सो राम कैन नॉट हैव एक्सप्लोर्ड माय नेम इन द वर्ल्ड, क्या राम मेरा नाम दुनिया में फैला सकता था, सो कैन राम हैव एक्सप्लोर्ड माय नेम इन द वर्ल्ड, राम मेरा नाम दुनिया में क्यों फैला सकता था, सो व्हाई कैन राम हैव एक्सप्लोर्ड माय नेम इन द वर्ल्ड, और कौन मेरा नाम दुनिया में फैला सकता था, सो हु कैन हैव एक्सप्लोर्ड माय नेम इन द वर्ल्ड। तुम बगीचे से फूल तोड़ सकते थे, सो यू कैन हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, तुम बगीचे से फूल नहीं तोड़ सकते थे, यू कैन नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, क्या तुम बगीचे से फूल तोड़ सकते थे, सो कैन यू हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, तुम बगीचे से फूल क्यों तोड़ सकते थे, सो व्हाई कैन यू हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, और कौन बगीचे से फूल तोड़ सकता था, सो हु कैन हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। दोस्तों इसी की जगह कैन हैव की जगह अगर हम कुड हैव भी इस्तेमाल करें तो उस मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, आपको दिखने में स्ट्रक्चर अलग होंगे कि एक जगह कैन हैव लगा हुआ है, दूसरी जगह कुड हैव लगा हुआ है, लेकिन मीनिंग में जरा सा भी फर्क नहीं आएगा, दोनों सेम होंगे। जैसे मोहन गाना गा सकता था, मोहन कुड हैव संग अ सॉन्ग, मोहन गाना नहीं गा सकता था, सो मोहन कुड नॉट हैव संग अ सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, क्या मोहन गाना गा सकता था, कुड मोहन हैव संग अ सॉन्ग, मोहन गाना क्यों गा सकता था, सो व्हाई कुड मोहन हैव संग अ सॉन्ग, कौन गाना गा सकता था, सो हु कुड हैव संग अ सॉन्ग। मैं आपको पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टॉट यू, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता था, आई कुड नॉट हैव टॉट यू, क्या मैं आपको पढ़ा सकता था, कुड आई हैव टॉट यू, मैं आपको क्यों पढ़ा सकता था, सो व्हाई कुड आई हैव टॉट यू, कौन आपको पढ़ा सकता था, हु कुड हैव टॉट यू। आप जरा समझिएगा दोस्तों, ये कैन हैव और कुड हैव किस स्थिति में यूज होते हैं, पछतावे वाली स्थिति में, रिग्रेट वाली स्थिति में, जब हमें पछतावा होता है किसी, मैं वो काम कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, मैं गाना गा सकता था लेकिन नहीं गा पाया, राम झूठ बोल सकता था पर वो नहीं बोला, राम झूठ बोल सकता, अगर वो झूठ बोलता तो उसकी जान बच जाती, राम झूठ बोल सकता था, पछतावा। मैं आपको पढ़ा सकता था, नहीं पढ़ा पाया, वो यहां आ सकता था पर वो नहीं आ पाया, मैं आपको पैसे दे सकता था पर मैं आपको पैसे नहीं दे पाया। तुम इंग्लिश सीख सकते थे पर तुमने इंग्लिश नहीं सीखी। पछतावे की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, वहां पर कुड हैव या कैन हैव आप यूज कर सकते हैं। मैं गाना गा सकता था पर नहीं गाया ना भाई, अब ये देखिए मैं गाना गा सकता था पर नहीं गाया, नहीं गाया पास्ट सिंपल टेंस है, आई कुड हैव संग अ सॉन्ग बट आई डिडंट सिंग या डिडंट सिंग। तुम यहां आ सकते थे पर नहीं आ पाए, नहीं आ पाए मतलब कुड वाला बनेगा, सो यू कुड हैव कम हियर बट यू कुडंट कम। राम गाना सुन सकता था पर उसने नहीं सुना, सो राम कुड हैव लिसन्ड सॉन्ग बट ही कुडंट, वो नहीं सुन सका या उसने नहीं सुना, ही डिडंट। जैसे भी आपको बनाना है, जैसे मैं आपकी मदद कर सकता था पर मैं नहीं कर पाया, मुझे पछतावा हो रहा है अपने आप पर कि मैं आपकी मदद कर सकता था पर मैंने आपकी मदद नहीं की, सो आई कुड हैव हेल्प्ड यू बट आई कुडंट या आई डिडंट। जैसे आप एडमिशन ले सकते थे पर आपने एडमिशन नहीं लिया, यू कुड हैव टेकन एडमिशन यू बट यू कुडंट बट यू डिडंट। जैसा भी आपका सेंस बनता है वैसा आप बना लेंगे। तो ये तो सेंटेंस एक है, इसके बाद एक और सेंटेंस जुड़ता है, पर मैं आपको सेंटेंस सिर्फ कुड हैव का बता रहा हूं, उसके आगे वाला जुड़ने वाला सेंटेंस नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। वैसे ही कैन हैव का कि राम यहां आ सकता था पर नहीं आया, राम कैन हैव कम हियर बट ही कुडंट। मैं आपसे बात कर सकता था पर मैंने आपसे बात नहीं की, आई कैन हैव टॉक्ड विथ यू बट आई डिडंट। राजीव सर क्लास ले सकते थे पर राजीव सर ने क्लास नहीं ली, राजीव सर कैन हैव टेकन क्लासेस बट राजीव सर डिड नॉट टेक क्लास। मैं नया मोबाइल खरीद सकता था पर मैंने नया मोबाइल नहीं खरीदा, सो आई कुड हैव टेकन न्यू मोबाइल या आई वुड हैव परचेज न्यू मोबाइल, आई कैन हैव परचेज न्यू मोबाइल बट आई डिडंट परचेज। आप सब्जियां बेच सकते थे पर आपने नहीं बेची, सो यू कैन हैव सोल्ड वेजिटेबल बट यू डिडंट। मैं
मैं बच्चों को मैनेज कर सकता था पर मैंने मैनेज नहीं किया। सो आई कैन हैव मैनेज्ड स्टूडेंट बट आई डिडंट या आई कुडंट, जैसा भी आपको लगाना, दोनों का मतलब एक है। पछतावा, रिग्रेट वाले सेंस में हम लोग यूज करते हैं कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, कि मैं कोई भी काम कर सकता था पर मैंने नहीं किया। कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर सकता था पर उसने नहीं किया, उसको उस काम को करने का पछतावा हो रहा है, तो उस पछतावा वाले सेंस में हम लोग कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म या कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब दोस्तों कुड क्या होता है? सकता, सकती, सकते, आकर, खाती थे, और ये कुड हैव क्या दोनों सेम हैं? दोस्तों मैं आगे आने वाले वीडियोस में इन दोनों के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक वीडियो में बात नहीं हो पाएगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कुड और कुड हैव में बेसिक डिफरेंस है क्या, मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैन हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों एक ही है। सेंटेंस दोनों में बनाकर देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं। जैसे राम गाना गा सकता था, सो राम कैन हैव संग अ सॉन्ग। थर्ड फॉर्म लग रहा है। राम गाना नहीं गा सकता था, सो राम कैन नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या राम गाना गा सकता था? सो कैन राम हैव संग अ सॉन्ग। राम गाना क्यों गा सकता था? सो व्हाई कैन राम हैव संग अ सॉन्ग। कौन गाना गा सकता था? सो हु कैन हैव संग अ सॉन्ग। राम गाना गा सकता था, राम कुड हैव संग अ सॉन्ग। कैन हैव की जगह हम लोगों ने लगा दिया कुड हैव, सो राम कुड हैव संग अ सॉन्ग। राम गाना नहीं गा सकता था, सो राम कुड नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या राम गाना गा सकता था? कुड राम हैव संग अ सॉन्ग। राम गाना क्यों गा सकता था? Why could Ram have sung a song? कौन गाना गा सकता था? Who could have sung a song? मैं आपको पढ़ा सकता था, I can have taught you। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता था, I can not have taught you। क्या मैं आपको पढ़ा सकता था? So can I have taught you। मैं आपको क्यों पढ़ा सकता था? So why can I have taught you। और कौन आपको पढ़ा सकता था? So who can have taught you। मैं आपको पढ़ा सकता था, could have में बात करूं, so I could have taught you। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता था, I could not have taught you। क्या मैं आपको पढ़ा सकता था? Could I have taught you। मैं आपको क्यों पढ़ा सकता था? Why could I have taught you। और कौन आपको पढ़ा सकता था? So who could have taught you। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों कैन हैव और कुड हैव का जो यूज है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग एक दूसरे की जगह इसे यूज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों के मीनिंग सेम निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और इसी तरह के और भी वीडियोस आप देख रहे होंगे। दोस्तों उन वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इंग्लिश एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरा आपसे वादा है, आपको बनाकर ही छोड़ूंगा, और ये तब होगा जब आप कंटिन्यूअस वीडियोस को वॉचिंग कर रहे हैं, इनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयरिंग करेंगे। एक इंग्लिश का एक माहौल बनता है दोस्तों, और ये जब माहौल बनता है ना तो व्यक्ति सीखता बहुत ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं माहौल बने तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी दोनों ही हमारे चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करो जिनको इंग्लिश सीखने के लिए जरूरत है लेकिन वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।